चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है कॉम्प्लिकेशन ऑफ CSOM। CSOM तो बोर हो चुके होंगे बहुत ज़्यादा, तो ये लास्ट लेक्चर रहने वाला है। मिडिल ईयर डिजीज के बारे में भी ये अब दो एक चैप्टर ही बचे हैं, फिर थोड़ा सा रिपीटेशन और थोड़ा सा जनरल PSM वाली जानकारी होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे आगे के लेक्चरों में करेंगे। आज लास्ट दिन होने वाला है, तो ये CSOM का लेक्चर है, पर CSOM के कॉम्प्लिकेशन का लेक्चर है, तो उसके बाद ओटोस्क्लेरोसिस का लेक्चर बनाएंगे। कॉम्प्लिकेशन में बात करी जाए तो उसको हम दो क्राइटेरिया में बातचीत कर रख सकते हैं इसको। एक होती है तरीके से इंट्राकेनियल और एक इंट्रा टेम्पोरल। ये दो वो तरीके से आती है, एक तो इंट्राकेनियल और इंट्रा टेम्पोरल। टेम्पोरल मतलब कि जो बोन वाली एरिया है। इंट्रा टेम्पोरल में बात करें चले तो हमारे पास रहती है नॉर्मली चार चार कौन सी एक रहती है, जैसे मैं बात करूँ इंट्रा टेम्पोरल की बात करेंगे पहले। इंट्रा टेम्पोरल में इंट्राटेम्पोरल में रहती है हमारे पास चार मतलब नियम ले देता हूँ कौन कौन सी। एक रहती है सबसे कॉमन एक्यूट मैस्टोडाइटिस, और उसके अलावा क्या रहती है एक्यूट मैस्टोडाइटिस के अलावा, उसके अलावा रहती है हमारे पास फेशियल नर्व पाल्सी। एक्यूट मैस्टोडाइटिस नॉर्मल मैस्टोडाइटिस भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। फेशियल नर्व पाल्सी, उसके अलावा और हिसाब लगी उस रीजन का तो पीट्रोसाइटिस। लास्ट में क्या आती है हमारी लेबरेंथाइटिस, जो मोस्ट कॉमन हो सकती है। तरीके से इनर ईयर में पहुंचना तो सबसे आसान है। इनर ईयर जैसे ये मतलब बोन फोन का इन्वॉल्व होता है, इसमें इनर ईयर है, तो लेबरेंथाइटिस। ये इस प्रकार हमारे एक तरीके से तीन कैटेगरी होगी, चार कैटेगरी होगी इस तरीके से। पहले हम इंट्राटेम्पोरल कॉम्प्लिकेशन के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहला आता है हमारे तरीके से मैस्टोडाइटिस। अब मैस्टोडाइटिस में होता क्या है कि हमें बताया था कि एक इन्फेक्शन CSOM किसका मिडिल ईयर का है, तो मिडिल ईयर में भी CSOM में भी कोथा में टिम्पोनम वाला कंसीडर करना है। ये चीज़ ध्यान रखना, टिम्पोनम वाला वेरिएंट कंसीडर करना, वो ज़्यादा कॉमन इन्वॉल्व रहता है इसमें इन्फेक्शन के स्प्रेड में। तो उसमें तो कोलेस्ट्रोमा में भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा था इस तरीके, उसमें मॉडिफाइड रेडिकल मिक्सचर भी कर रहे थे, पर उसमें क्या है कि इन्फेक्शन इन्वॉल्व नहीं हो रहा था, उसमें क्या बोनी इरोजन वगैरह होता रहता है इस तरीके से, वो वाला सिस्टम चल रहा था, वो इन्फेक्शन नहीं था। इसमें एक तरीके से मैस्टोडाइटिस तो थोड़े आप समझ सकते हैं इस तरीके इन्फ्लामेशन हो गया है इस तरीके से। ये इसमें क्या हो गया इस तरीके से इन्फ्लामेशन, या इन्फेक्शन कहते हैं, इन्फ्लेक्शन ज़्यादा ही शुद्ध होगा, इन्फेक्शन स्प्रेड फ्रॉम किससे, इन्फेक्शन स्प्रेड फ्रॉम मिडिल ईयर टू मैस्टोइड एयर सेल्स। तो मैस्टोइड एयर सेल में ट्रांसफेक्शन का ट्रांसमिशन हो जाएगा, जिसका कारण क्या होगा इस तरीके से पस कलेक्शन इन एयर सेल, यानी कि पस कलेक्ट हो जाएगी एयर सेल में। अब पस कलेक्ट हो गई इस तरीके से, उससे क्या होगा, पस कलेक्ट होने से एक तरीके से जो मैस्टोइड की बाउंड्री होगी, मैस्टोइड सेल की बाउंड्री होगी वो हो जाएगी, थिन हो जाएगी इस तरीके से मैस्टोइड सेल की बाउंड्री। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये एक तरीके एक्सरे में फाइंडिंग मिल सकती है, CT स्कैन पढ़ाएंगे डायग्नोसिस करने में, CT स्कैन एक्सरे करेंगे, तो इस तरीके से एयर सेल की बाउंड्री होती है इस तरीके से थिन हो जाती है, एयर सेल बाउंड्री की होती है थिन हो जाती है। ये इससे क्या होता है, इससे इसको जो बर्डअप बता है उसे कोएलिसेंट मैस्टोडाइटिस कहते हैं। थिन होने से सिस्टम बर्डअप हो गया इस तरीके से, अलग अलग नजर आएंगे। जैसे उसमें तो ये था कि आसपास नजर आ रही थी, उसमें एयर सेलो काफ़ी एकदम अलग अलग नजर आएंगे। फ्लूइड जैसा होता तो छोटी छोटी थी पहले, और उसमें पानी भर गया इस तरीके से, पस भरी मतलब पानी तो नहीं कहेंगे, पस भर गए, तो इस तरीके से दूर दूर अलग अलग दिखाई देंगे ये। तो सिस्टम को क्या कहेंगे हम कोएक्सेलेंस मैस्टोडाइटिस कहते हैं। मेन शब्दावली याद रखनी है, इस पर अगर क्वेश्चन आएंगे तो एक ही दो नंबर याद सकते हैं काफ़ी सारे, इसी ध्यान रखना कोएक्सेलेंस मैस्टोडाइटिस कहते हैं इस शब्दावली को। कोएलिसेंट मैस्टोडाइटिस कहलाता है ये। उसके अलावा और क्या देखने को मिल सकता है हमको, जो ये मैस्टोइड सेल है उससे इन्फेक्शन स्प्रेड भी तो कर सकता है और जगह। ये मैस्टोडाइट कोएलिसेंट मैस्टोडाइटिस होंगे ये पता होगी,
और उसके अलावा स्प्रेड कर सकता है आगे चल के। चलो उसके बारे में बातचीत करेंगे। पहले बात करते हैं थोड़ा सा क्लिनिकल फीचर्स की इसके बारे में। क्लिनिकल फीचर बात करते हैं अब, ये मेस्टर्ड वाला एयर सेल में एक तरीके से वो क्या हो गया, हमारा फ्लूइड जमा हो गया। फ्लूइड जमा होने से क्या होगा, एक तरीके से टेंडरनेस आ जाएगी, इस तरह से वो सूजन आ जाएगी पीछे की साइड। मेस्टर्ड में सूजन आ गई तो क्या होगा, इस तरीके से जो हमारा कान है इस तरीके से पिन्ना वो फॉरवर्ड हो जाएगा इस तरीके से। पीछे की एरिया में सूजन आ रखे तो पिन्ना फॉरवर्ड ही तो होगा, ये चीज़ हो सकती है। और उसके अलावा ये एरिया है एक तरीके से जो सूजन आ गई तो सबसे पहले चीज़ होती है लाल लाल हो जाना होता है उसका एरिया का। तो जो लाल लाल हो जाना इस तरीके से क्या होता है उसको, इतने इरोडेड आउट अपीयरेंस ऑफ मेस्टोइड तो क्या कहते हैं नोड। याद ध्यान रखना इन्हें नोड आउट अपीयरेंस ऑफ मेस्टर्ड दिखती है। और ये क्या रहता है, हमारा फॉरवर्ड पुश हो जाता है पन्ना, ये। और उसके अलावा क्या कहते हैं, इरिदीमा या टेंडरनेस दिखती है, मेन तो टेंडरनेस। ये एक तरीके से साइन और सिम्टम देखने को मिलते हैं हमारे पास। क्या एक तरीके से इरिदीमा देखने में मिलेगा, टेंडरनेस होगी इस तरीके से। और उसके अलावा क्या मिलेगा, इरिदीमा को कहते हैं आयरिडेड आउट ओपीएस कहते हैं, ये श्वसन नाम याद रखना, कॉम्प्लिकेट नाम है तो पूछ सकता है आपसे। और उसके अलावा क्या चाहिए ध्यान देंगे, पोस्ट कॉरिकुलर लेवल पे तो वो दिखेगा, और पिन्ना फॉरवर्ड जो होते हुए दिखेगा, ये पिन्ना फॉरवर्ड का हिसाब आप खुद ही लगा सकते हैं। और चीज बात करके चले, इससे स्प्रेड हो सकता है, इसके फर्दर कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। तो फर्दर कॉम्प्लिकेशन में बात करें चले तो जो एक्सेस का स्प्रेड होता है, तो यदि एक्सेस सुपीरियर जा रहा है तो सुपीरियरली क्या होता है, इतनी जाइगोमेटिक आर्च निकल रहा होता है उससे, जाइगोमेटिक वून होती है। तो ये सुपीरियरली गया तो क्या बनेगा, जाइगोमेटिक एक्सेस बनेगा। यदि एंटीरियरली गया तो क्या जाएगा, मेंटल एक्सेस बनेगा, जिसमें नाम याद रखना लूप सबसे दिए थे नाम सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। सारे सारे छोटे मोटे नाम हैं वो पूछ सकता है आपसे सारे के सारे। ल्यूक सबसेस है, मैं थोड़ा सा दिखा दूँ। ल्यूक सबसेस हो जाता है, वो नाम बन जाता है। और यदि मान के चले इन्फीरियर ली गया, इन्फीरियर में यदि स्टेर्नोक्लीड मेस्टोइड इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें बात करते हैं हम बेजोइड एब्सेस। यदि क्या कहते हैं इतनी डाइगेस्ट्रिक इन्वॉल्व पोस्टीरियर वैली होगी कि एंटीरियर वैली, पोस्टीरियर वैली होगी, तो ये चीज़ ध्यान रखना। डाइगेस्ट्रिक का जब भी आप मेंशन करें तो पोस्टीरियर वैली मोस्ट कॉमनली यूज आती है, एंटीरियर वैली का मेंशन के बस खाली इंटर ट्रायंगल में ज़्यादा ज़्यादा होता नहीं है। पर ये चीज़ ध्यान रखना, पोस्टीरियर वैली एंटीरियर वैली मेंशन करना जरूरी है ज़्यादातर, ये खाली डाइगेस्ट्रिक नहीं ले सकते। डाइगेस्ट्रिक पोस्टीरियर वैली करनी पड़ेगी, उसमें क्या मिलेगा वहाँ सिटेली सबसे। ये दोनों काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी बेजोड एब्सेस वाला और सिटेलियस एब्सेस वाला, मतलब बेजोड एब्सेस तो बहुत कॉमन है, इसके बारे में पूछ सकता है क्या नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको वैसे आइडिया लग जाता है। बाकी तो आपको थोड़ा सा थ्योरी में ढंग से पढ़ना पड़ेगा ये चीज़। हालांकि मेरे हिसाब से इतना में काम चल जाना चाहिए, अब ज़्यादा हर चीज़ लंबे चौड़ा पढ़ने चल जाओगे तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। थोड़े बहुत एक तरीके से भाषा बनानी भी आनी चाहिए। हाँ, फिर अब क्या कहते हैं इसके मैनेजमेंट की बात करें चला तो मैनेजमेंट में क्या यूज करते हैं। अब उसमें जो पहले मैंने मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टोमी करी थी उसमें क्या करा था, हमने कोलेस्ट्रोटोमा ट्रीटमेंट करी थी। कोलेस्ट्रोटोमा में हमने सब चीज़ काट के निकाल दी थी, क्यों निकाली, कोलेस्ट्रोल काट के, क्योंकि हमें क्या कि पता था कि उसके जो स्प्रेड है वो काफ़ी तेज़ी से हो सकता है इस तरीके से। कोलेस्ट्रोटोमा में बोन एरोजन वाली प्रॉपर्टी होती है तो काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड कर रहा था। अब इसमें कोलेस्ट्रोटोमा तो है नहीं, ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें कोलेस्ट्रोटोमा नहीं है, को इंटरल वाला एक तरीके से स्प्रेड सोच रहे हैं तो कोलेस्ट्रोटोमा नहीं है, चाहे मैं लिख देता हूँ तरीके से स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से होता है। और कहते हैं एएसओएम की कॉम्प्लिकेशन से जो सीएसओएम बनता है इस तरीके से, इधर क्या टीबो टिम्बोनम वाला था। टीबो टिम्बोनम मुझे इसलिए लिखना सूट नहीं कर रहा क्योंकि मेरे ट्यूब वाला एरिया तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें।
तो ये चीज़ ध्यान रखना, वो उस प्रकार इन्फेक्शन नहीं जिसमें बोन एरोड करके बहुत अंदर अंदर दूर दूर तक पहुंच रहा है। एक तरीके से बहुत तक इमीडिएट ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। इसमें कोई ऐसा इमीडिएट ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में एंटीबायोटिक दे सकते हैं, रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं, नहीं हो रहा है तब हो सकता है सर्जिकल इंटरवेंशन का है, इसलिए इमीडिएट ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। तो उस केस में क्या है कि हम मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टोमी नहीं करते, मतलब उसमें तो हम सीधे एक्सटर्नल की बॉडी उड़ा देते थे। इसमें हमें खाली बॉल उड़ाने की जरूरत नहीं है, इसमें हम सीधे मैकीवेंस ट्रायंगल में घुसेंगे और उसमें क्या करेंगे, एक तरीके से खाली जो एयर सेल है उनको एक्सप्रेड कर लेंगे। ये हमको ऐसे पैथोलॉजी वगैरह जो होती है उसको खाली बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो एंटीबायोटिक से जाएगा, कोई सर्जरी से जाएगा नहीं। तो ये चीज़ें इस प्रकार हमारा सिस्टम रहता है प्रॉपर। तो उसमें क्या है कि ट्रीटमेंट क्या रहता है हमारा, कॉर्टिकल मेस्टेक्टोमी रहता है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रहता है इसमें कॉर्टिकल मेस्टेक्टोमी। कॉर्टिकल मेस्टेक्टोमी का दूसरा नाम क्या है, स्टीवर्ट ऑपरेशन में कहते हैं। ये इसमें मतलब क्या होता है, इस तरीके से सेम एज मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टोमी, दो ऑपरेशन चलते हैं। मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टोमी होता था इसमें, उसमें क्या था, ये तो एस्टेरियर वॉल कैनाल को छोड़ देते हैं नाम, तो उसमें हमें नाम मेंशन करा नहीं था उस समय, तो इसलिए यहाँ पे हम नाम मेंशन करते हैं। उसमें कॉर्टिकल मेस्टेक्टोमी कह देते हैं उसको। उसमें क्या करते हैं, इस तरीके से प्रिजर्व करते हैं, इस तरीके से। ये ध्यान रखो, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, प्रिजर्व पोस्टीरियर वॉल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की पोस्टीरियर वॉल है, उसको प्रिजर्व रखा जाता है। ये तो इस तरीके से ये चीज़ हो गई हमारे फंडिंग मेस्टोडाइटिस के बारे में। फिर हम आते हैं अगला टॉपिक, जिसमें आता है हमारे पेशियन और पालसी के केस में। हमने पूरा सेपरेट बारे में चर्चा करी है इस तरीके से, किसमें, हाँ, जो हमारा हेड एंड नेक वाला लेक्चर था उसमें चर्चा करी थी, तो इसलिए मैं चर्चा मुश्किल ही करूँगा उसकी। बाकी थोड़े बहुत केस वगैरह हम थोड़ा बहुत देख लेंगे चर्चा में, शॉर्ट वगैरह जो होगा उसमें हम करके देख लेंगे क्वेश्चन वगैरह थोड़े। फिर आते हैं पीट्रोसाइटिस और लेब्रिंथाइटिस पे। पीट्रोसाइटिस क्या होता है, पीट्रोसाइटिस मतलब जो पीट्रस पार्ट होता है टेम्पोरल बोन का, उसका एब्सेस होता है। ये चीज़ जानने के बाद सिंपल सी बात है, पीट्रस तो पीटर्स पार्ट वाले से कौन सी स्ट्रक्चर होके जाते थे, हमें पता था मिडिल मेलेंजियल आर्टरी जा रही थी, जैसे पीटर्स पार्ट के सप्लाई कर रहे थे इस तरीके से। और उसके अलावा जैसे फोरामेन वगैरह काफी सारे होते हैं, फोरामेन ओवल वगैरह, जो पीटर्स पार्ट की चर्चा तो कर चुके हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम काफी अच्छे नहीं, बस स्वादा ऐसा लगाना टेम्पोरल बोन का जो अंदर वाला ये होता है उसके पीटर्स वाला पार्ट कह देते हैं। पीटर्स पार्ट और टेम्पोरल बोन जो रहती है उसमें सबसे जो मेन स्ट्रक्चर रहती है तो इंटरनल ऑडिटरी में इंटर कैरोटिड आर्टरी रहती है। ये चीज़ है कि पीटर्स पार्ट में चर्चा करी, 3-4 पार्ट बताए थे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के, तो ये चीज़ ध्यान रखा। उसके अलावा याद रखिए तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के अलग में हमने केवनस साइनस की चर्चा कर रहे थे। केवनस साइनस काफ़ी एक पीटर्स पार्ट के आसपास ही वाले एरिया में रहता है हमारा केवनस साइनस भी। तो उसमें हमने क्या से नर्व पढ़ी थी, 4-5 नर्व पढ़ी थी। कौन कौन सी नर्व पढ़ी थी हमने, फिफ्थ के नर्व पढ़ी थी, तो फिफ्थ क्रेनियन में, फिफ्थ में भी फर्स्ट डिवीजन ज़्यादा सही शब्द रहेगा। फिफ्थ क्रेनियन नर्व में भी क्या कहते हैं, V1 ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट सही रहेगा। V1 थी क्रेनियन नर्व के नाम पे, क्रेनियन नर्व V1। उसके अलावा कौन सी क्रेनियन नर्व इन्वॉल्व हो रही थी, उसके अलावा इन्वॉल्व हो रही थी सिक्स्थ क्रेनियन नर्व हमारी, ये सिक्स्थ क्रेनियन नर्व पीठ और इसके लिए अलावा। और जो हमारा आता है, हमारा तीसरी चीज़ रहती है ईयर डिस्चार्ज। चीज़ ध्यान रखा, फिफ्थ क्रेनियन नर्व भी सीधे, तो इसको क्या है कि तरीके से इसको हम कहते हैं ट्रायंगल, नाम कहते हैं थे ग्रेडेंगियो ट्रायंगल कहते हैं, ग्रेडेंगियो ट्रायंगल ये कहते हैं। तो ग्रेडेंगियो ट्रायंगल कह देते हैं, जिसमें एक तरीके से फिफ्थ नर्व का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, फिफ्थ क्रेनियन नर्व, और इसके अलावा ये डिस्चार्ज हो प्रेजेंट है, उसे ग्रेडियंट ट्रायंगल कह देते हैं तरीके से। ये जानना है इसमें, और कुछ ऐसा खास इंपॉर्टेंट है नहीं जानने के लिए ये। फिर आते हैं लेब्रिंथाइटिस पे।
लेबरेंथाइटिस में क्या होता है इस तरीके से, उसमें मिडिल ईयर से इन्फेक्शन पहुंचेगा हमारे किस पे, इनर ईयर में। तो इनर ईयर में, मिडिल ईयर से इनर ईयर पहुंचने में सबसे कॉमन रूट कौन सा रहेगा इस तरीके से, लेटर सेमी सर्कुलर किनार का इरोजन रहेगा, यानी कि तेरे फिस्टूल टेस्ट है तेरी पॉजिटिव मिलेगा। ये मोस्ट कॉमन चीज़ है। तो फिस्टूल टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा, ईस्टर्न लेटर कैनाल, लेटर सेमी सर्कुलर कैनाल जो होती है इसका इस तरीके से हमको इरोजन मिलेगा इस तरीके से। क्या फाइंडिंग मिलती है, इसमें भी दो टाइप आते हैं। तो सीरियस वाला टाइप होता है, सीरियस वाले टाइप पे क्या किया तरीके से नॉर्मल फ्लूइड होता है तरीके से, उसका एक्यूमुलेशन होता है तरीके नॉर्मल फ्लूइड इन कितने सेमी सर्कुलर कैनाल। तो नॉर्मल फ्लूइड का एक्यूमुलेशन है, कोई डिफेक्ट आया नहीं है लेबरेंथ में, तो इसमें ध्यान रखना इसमें हाइपर एक्टिव लेबरेंथ देखने को मिलती है, हाइपर एक्टिव लेबरेंथ ये। और सीरियस वाले में, और उसके अलावा जो हमारा एक तरीके से सीरियस ओटाइटिस मीडिया पढ़ाता है उसी प्रकार इसमें रहता है एक तरीके से सुपरएटिव ओटाइटिस मीडिया रहता है, और फिर अलावा कहता है सुपरएटिव रहता है। तो सुपरएटिव लेबरेंथाइटिस है, सीरियस लेबरेंथाइटिस था इस तरीके से सुपरएटिव लेबरेंथाइटिस रहेगा। सुपरएटिव लेबरेंथाइटिस में क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इस तरीके से। लेबरेंथ की स्पेलिंग कहाँ से लिया है, इसलिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और उसमें क्या मिलेगा हमको, हाइपो एक्टिव मिलेगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है, और कोई ऐसा तो कुछ एक खास पॉइंट नहीं है याद रखने के लिए इसमें। तो ये दो चीज़ें, फिर हम आते हैं इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशंस पे। इसमें आ सबसे पहले मेनिंजाइटिस। इसमें मेनिंजाइटिस में क्या होता है क्या नहीं होता उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, मेनिंजाइटिस सेपरेट लेक्चर है। थोड़े वो पॉइंट बता दें, ये प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है, उसके अलावा क्या कहलाते हैं, ब्रूनस्काइन पॉजिटिव आता है, कैरिंग साइन पॉजिटिव आता है, ब्रूडिस्की साइन और कैरिंग साइन। तो मैं देता हूँ, सेपरेट लेक्चर रहेगा इसकी बात चिंता मत करिए मेस्टेराइटिस का। माइक्रोबायोलॉजी में कवर करेंगे मैं ये चीज़ें, और न्यूरोलॉजी में कवर नहीं होगा इसका, मेस्टेराइटिस का मेनिंजाइटिस का। तो ये चीज़ है न्यूरोलॉजी का, इसके बाद सेशन स्टार्ट हो रहा है, मेनिंजाइटिस नहीं होगा इस तरीके से, ये चीज़ें तो माइक्रोबायोलॉजी की स्पीड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये अब उसके बाद आती है इस तरीके से एस के बारे में। तो एस में आती है चीज़ें को कौन कौन सा है, एक्स्ट्राड्यूरल एब्सेस है। एक्स्ट्राड्यूरल एब्सेस में क्या है, हम ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन हमको खास देखने को मिलेंगे नहीं। इसमें क्या है कि हम खाली बस एक तरीके से एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट से इसका इलाज कर सकते हैं एक तरीके से। ये ब्रेन एब्सेस थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखें। ब्रेन एब्सेस से ब्रेन एक्सेस में ध्यान रखना, मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है तरीके से, टेम्पोरल वाला लोब, टेम्पो टेम्पोरल लोब एक्सेस होता है। टेम्पोरल लोब एक्सेस में जो कौन कौन से फीचर देखने को मिलेंगे ये चीज़ पता होनी चाहिए। टेम्पोरल लोब एक्सेस में जो फीचर देखने को मिलेंगे वो है एक तरीके से इसके जो लोकल वाले सिम्टम थे, जैसे कि एक तरीके से क्या था हमारा, नॉमिनल एफेजिया, कॉन्ट्रालेटर मोटर पैरालिसिस और एपिलेप्सी थी, होमोनिमस एपिलेप्सी था ये।
ये चीज़ देखने में मिलती है। फिर मेनिंजाइटिस हो गया, ब्रेन एसेस आता है, मतलब आगे और चीज़ें भी आती हैं और जैसे कैप्सिस भी आते हैं, सब डूरल है, एक्स्ट्रा डूरल, वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है। पूछता आपसे इस तरीके से क्या, इस तरीके से आपको ये एक तरीके ब्रेन एसेस, जिसमें एक तरीके से क्या पूछता है, टेम्पोरल एसेस ही आता है, इस तरीके से वो मोस्ट कॉमन है। इसमें साइन देखने मिलेगा, टेम्पोरल एसेस में क्या देखने मिलेगा, रिंग साइन। ये चीज़ का रिंग साइन देखने को मिला किसमें हमको, CT MRI में। ये चीज़ ये चीज़ें क्योंकि बाकी क्या उतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है, सब ड्यूरल एसेस है, वो तरीके रेयरेस्ट कॉम्प्लिकेशन है, बहुत ज़्यादा कम मात्रा में होती है तरीके से। तो ये चीज़ें तो उतना क्या है, ये हालत इतनी होती नहीं है, इसलिए वाले उनको चर्चा करने का कुछ खास सिर्फ है नहीं है। एक्स्ट्रा ड्यूरल एसेस है, उसके सिम्टम ही नहीं आते इस तरीके से, और सब ड्यूरल इन्फेक्शन है वो इतनी होता ही नहीं है। इन दोनों चीज़ों को बात करने का कोई सेंस था नहीं इस तरीके से, ये तो इसलिए मैंने उसके बारे में बातचीत करी नहीं। तो लास्ट टॉपिक आता है हमारा इस तरीके से इसका लेटरल साइनस थ्रोम्बोसिस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके लिए चलो हमारे रास्ते पन्ना ही लिख देते हैं हम, इतना इम्पोर्टेंट है, पन्ना पढ़ कर तो अच्छा लगा लीजिए, इस तरीके से इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया। तो ये आता है हमारा लेटरल साइनस थ्रोम्बोसिस। तो लेटरल साइनस थ्रोम्बोसिस का मतलब मैं समझ जाना सीधे सिग्मोइड साइनस थ्रोम्बोसिस है, एक ही बात है, सिग्मोइड साइनस का नोवल रहेगा। सिग्मोइड साइनस के ड्रेनेज अब मुझसे मत पूछना, उसके बारे में ड्यूरल वीनस साइनस वाला लेक्चर था, उसमें अब चेकआउट कर सकते हैं, वीनस ड्रेनेज के नाम से निकाल रखा होगा मैंने। ये तो सिग्मोइड साइनस वाले लेक्चर में ये तो मैंने बातचीत करी थी कि तरीके से कहाँ से आता है, इस तरीके से ये होता है सिग्मोइड साइनस में, तो सिग्मोइड साइनस में इस तरीके से कैवर्नस साइनस से भी आ जाता है इस तरीके से ब्लड हमारा, और उसके अलावा जो इस तरीके से ट्रांसवर्स साइनस से तो आता ही है। ये तो अंदाजा लगा सकते हैं, लास्ट में आगे चल के सिग्मोइड साइनस है वो इंटरनेशनल वेन में जाके ड्रेन हो जाता है, इस सिस्टम का करता है नॉर्मल लेवल पे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, सिग्मोइड साइनस थ्रोम्बोसिस में क्या होता है, इस तरीके से जो इन्फेक्शन होता है जैसे स्प्रेड करेगा किसमें, वीनस में, वीनस वाले जो वेन में भी पहुंच सकता है इन्फेक्शन, कोई नॉर्मल चीज़ है तो वेन से काम पड़ जाएगी तरीके से, सिग्मोइड साइनस पहुंच जाएगा इन्फेक्शन, और वहाँ क्या बनाया जाए थ्रोम्बस बना रहे, चाहे इन्फेक्शन उसी वेन में थ्रोम्बस बना के आगे पहुंचे या इस तरीके से सिग्मोइड साइनस में बना ले, तो एक अलग सेंस है। दोनों चीज़ें मतलब मेन कॉमन आपके वो मान लेता है, सिग्मोइड साइनस में थ्रोम्बोसिस बनाया उससे, इस तरीके से थ्रोम्बोसिस बन गया इस तरीके से सिग्मोइड साइनस में। ये अब इसके बारे में कारण वगैरह नहीं पूछता इस तरीके से, ये है कि उसका पूरा मैकेनिज्म थ्रोम्बोसिस कैसे बनता है, वही पैथोलॉजी वाला टॉपिक है, तो उसके बारे में कोई जानने की इतनी जरूरत नहीं है, नहीं मतलब पैथोलॉजी में चर्चा करेंगे उसकी। तो ये है, तो उसका थ्रोम्बोसिस बन गया तो क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, ये चीज़ है। तो उसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा इस तरीके सिम्टम, तो सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, उसमें देखने को मिलेगा फीवर, हमको देखने को मिलेगा, इसमें क्या करेंगे, फीवर देखने को मिलता है। फीवर, फीवर का नाम क्या होगा उसका, हेक्टिक फीवर नाम कह देता है फीवर को, हेक्टिक फीवर। ये फीवर देखना मिल रहा है, उसका कहते हैं हम हेक्टिक फीवर देखने को मिलते हैं ये। उसके अलावा थ्रोम्बोसिस बन गया तो सर रिलेटेड छोटे मोटे वेन होगी वो डायलेट हो जाएगी, वो वहाँ ड्रेन नहीं कर पा रही है अपना ब्लड, तो यदि वो अपना ब्लड ड्रेन नहीं कर पा रही तो एक तरीके से क्या देखने को मिलेगा हमको, यदि मेस्टेड एमिसरी वेन डायलेशन देखने को मिलेगा, मेस्टेड एमिसरी वेन डायलेशन। तो मेस्टेड एमिसरी वेन डायलेशन हो गया, जिससे क्या होगा एक तरीके से ब्लूइश हो जाएगा, एक तरीके से ब्लूइश मेस्टेड। अब मेस्टेड का इन्फेक्शन स्टार्टिंग में हो रखा तो उसे कुछ भी आ सकता है। ये मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल जो कोलेस्ट्रोमा वगैरह जो होती है इन कंडीशन, ट्रीटमेंट में चाहे याद रखना जो मैंने इसके इंट्राकेटेड कॉम्प्लिकेशन में आए थे, मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेडोक्टमी होगी, हम पूरा आपको पूरा निकालेंगे क्योंकि इसमें बहुत ऊपर एक कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहा है ये चीज़ें। हाँ, और ये बस सोचना कि थ्रोम्बस है तो इन्फेक्शन में बनना है, तो इसमें कोलेस्ट्रोमा में वो थ्रोम्बस बना सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो हाइपर कोagulation वाला सिस्टम होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बोले देख वो ये चीज़ है ना, ये कोलेस्ट्रोटोमा वाले की सिस्टम की चर्चा कर रहे हैं अभी, तो हमने इस तरीके से उसमें चर्चा करी पीट्रोसाइटिस वगैरह में, या तरीके टेम्पोरल वॉल वाले, तो पीट्रोसाइटिस में भी एक तरीके से हम वही करेंगे इस तरीके से जो ट्रीपोसाइटिस में मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टोमी करेंगे, हमें ट्रीटमेंट बताया नहीं बताया सब ध्यान नहीं, लेकिन उसमें चीज़ ध्यान रखा, उसमें भी एक तरीके से हम क्या करेंगे इस तरीके से वो उसमें करेंगे ये चीज़ें। लेबरिंथाइटिस का पता लगे, लेबरिंथाइटिस दे रहे थे हम इस तरीके से, मेनियस डिजीज में हमने करा था जो इस तरीके वो चीज़ हम करते हैं, और क्या करेंगे ये चीज़ करेंगे।
मतलब मेरी ये जी के अनुसार ट्रीटमेंट मान लीजिए लेवेनिथाइटिस का, और उसका मैंने बताया नहीं, पीटोसाइटिस में ध्यान देंगे, मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टॉमी करेंगे उसमें ये। तो अब जैसे अब ट्रीटमेंट उठने की बातचीत में करेंगे, तो मेस्टोइड के वेन का एक तरीके से क्या डायलेशन हो गया, जिससे रिलेटेड क्या हो गया हमारा ब्लू हो गया मेस्टोइड, तो ब्लू मेस्टोइड हो जाएगा। इसको हम कहते हैं एक तरीके से गेर्सियर साइन, ग्रीसिंगर साइन कहते हैं, ग्रीसिंगर साइन कहते हैं। ये सारे साइन याद रखना नाम के हिसाब से ग्रीसिंगर साइन रहते हैं। उसके अलावा क्या क्या तरीके से हमारा जो एक तरीके से एक साइड पे थ्रोम्बोसिस हो गया, तो दूसरी साइड पे एक तरीके से लोड बढ़ जाएगा हमारा एक तरीके से। तो इसमें दो साइन देखने मिल गए थे, मतलब मेन में दो साइन की चर्चा कर रहे हैं, वैसे ज़्यादा बताइए रहती है इतना। तो ये चाहिए क्रूबैक साइन, और कहते हैं फ्रॉक साइन की बात करेंगे। क्रूबैक साइन की बात करिए चले, तो एक साइड में थ्रोम्बोसिस हो रखा है, ऐसे लगा लीजिए, जैसे मैं फिर दोबारा बता दें, ये सुपीरियर सेजाइटस साइनस है, और सुपीरियर सेजाइटस साइनस के बाद क्या गया हमारी ये स्ट्रेट साइनस है, नीचे से स्ट्रेट साइनस से इन्फीरियर सेजाइटस साइनस निकल रहा है, फिर गया ग्रेड वेन और उससे निकल रही है, और उससे क्या कहते हैं ये हमारा यहाँ पे कौन सा आया है, ये बीच में जो इंटरमीडिएट पॉइंट आ जाता है, इसमें दो ट्रांसफर साइनस आगे जुड़ रहे हैं, और ट्रांसफर साइनस से कहाँ ड्रेन कर रहे हैं इस तरीके से सिग्मोइड साइनस में। ये अब इससे ज़्यादा डायग्राम में बता दी जाती है। यहाँ पे मान लीजिए थ्रोम्बोसिस है ये, तो यहाँ पे यदि थ्रोम्बोसिस है तो ये चीज़ है, तो एक तरीके से एक साइड में से तो थ्रोम्बोसिस है, दूसरी साइड में तो है नहीं है, और दूसरी साइड में यदि नहीं है तो इसे ड्रेनेज तो पूरा चल ही रहा है ना सिस्टम, क्योंकि सिग्मोइड साइनस में मान के चले एक तरीके से एक काम पूरा नहीं कर पा रहा दूसरा कर सकता है, क्योंकि अकेला तो है नहीं सिग्मोइड साइनस, दोनों तरफ है, और ये आपस में कनेक्टेड भी है, ये तो आपस में कनेक्टेड भी है। तो इसलिए सिम्टम जो होते हैं इस तरीके से साइनस थ्रोम्बोसिस वाले वो नहीं देखने, जैसे ज़्यादातर फीवर वगैरह जो एक तरीके से वो देखने को मिलता है इस तरीके से, या फिर ये देखने को मिलता है जो सिम्टम को क्या एक्सरेटेड किया जाता है इस तरीके से कुछ करके थ्रोम्बोसिस को पहचानने के लिए। तो एक तरीके से क्रोबैक साइन आता है, और कहते हैं हमारा एक दूसरा साइन आता है टोबी एरिस टेस्ट या टोबी एरिस साइन होता है। क्रोबैक साइन में क्या होता है, यदि हम प्रेशर करते हैं इस तरीके से हेल्दी साइड पे, ठीक है, कंप्रेशन कंप्रेशन ऑफ किसका नॉर्मल इंटरनल जुगुलर वेन कंप्रेशन करते हैं नॉर्मल साइड पे इंटरनल जुगुलर वेन को पे, तो इधर से भी ड्रेनेज नहीं हो रहा, इधर से भी ड्रेनेज नहीं हो रहा, तो क्या होगा इस तरीके से रेटाइनल वेन्स है इधर डायलेट हो जाएगी, रेटाइनल वेन्स डायलेशन हो जाता है। रेटाइनल वेन्स से डायलेशन को होना एक तरीके से उससे हम कहते हैं तरीके से साइन को क्या कहते हैं क्रोबैक साइन कहते हैं, यही साइन होता है। इसे कुछ अपना पेपिलेडियमा भी कर दिया जाता है, कुछ जगह पेपिलेडियमा में लिखा हुआ है, कुछ जगह पेपिलेडियमा डेवलप हो जाता है, कुछ जगह रीनल वेन का डायलेशन हो जाता है। रीनल वेन डायलेशन में ज़्यादा सब लाया फिर मैंने कम उसको यूज़ किया। दूसरा साइन आता है हमारा टोबे एरी टेस्ट। टोबी एरी टेस्ट में क्या होता है हमारा, क्या होता है हमारा कंप्रेशन करने का होता है इस तरीके से, कंप्रेशन ऑन नॉर्मल इंटरनल जुगुलर वेन, नॉर्मल साइड साइड है इंटरनल जुगुलर वेन तो साइड नॉर्मल है, तो इंटरनल जुगुलर वेन का इस तरीके से कंप्रेशन कर दिया, जिससे क्या इंटरक्रिनेट प्रेशर होता है वो राइज कर जाता है। अब उसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, डिटेक्टेड ऑन लंबर पंचर, ये चीज़ आएगा लंबर पंचर पे डिटेक्ट करते हैं इस तरीके से इंटरक्रिनेट प्रेशर इतनी राइज हो जाता है। सिम्टम वगैरह तो अब कई रोज नहीं देखने को मिलेंगे, सिम्टम वगैरह जो देखने को मिलते हैं दूसरी कंडीशन में मिलते हैं, जिसमें क्या है कि तरीके से थ्रोम्बोसिस पहुंच गया तरह हमारे सुपीरियर सेजाइटस साइनस से, इसमें तो हमारे केवर्नस साइनस से पहुंच रहा था, यदि क्या कहते हैं थ्रोम्बस सुपीरियर सेजाइटस साइनस है, थ्रोम्बस इन किसमें सुपीरियर सेजाइटल साइनस, सुपीरियर सेजाइटस साइनस में थ्रोम्बस होता है, उसे कहते हैं हम ओटिक हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस में जो आ गया कोई हाइड्रोसिफेलस में आता है सुपीरियर सेजाइटस साइनस ही कैसी जी है, जिसमें क्या है कि हमारे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उस तरीके से ड्रेन करता है किसमें वेनस में, ये चीज़ है ना हाइड्रोसिफेलस वगैरह है, ठीक है। सुपीरियर सेजाइटस आने में सीधे हाइड्रोसिफेलस देखने मिल जाएगा, उसमें तो ये कि हमारा बहुत इनडायरेक्ट वे में हाइड्रोसिफेलस देखने मिला, सिग्मोइड साइनस ब्लॉक हुआ, फिर इस तरीके उससे फिर ये स्ट्रेट साइनस ब्लॉक होगा, फिर जाके इस तरीके से CSF की मात्रा बढ़ गई तो बहुत लंबा मामला आ गया उसमें। इसमें क्या कि सीधे हमको
चीज़ें देखने को मिल जाती है। इसलिए उसमें अगर डायग्नोसिस करना बनाना ही बहुत कर रहा हो रहा था, तो लंबर पंचर करके हमको इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन डिटेक्ट करनी पड़ रही है। इसमें क्या है कि सीधे सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। और इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन मानना बढ़ना काफ़ी कॉमन कॉज है एक तरीके से हाइड्रोसेफेलस का होने का। ये हाइड्रोसेफेलस है, उसमें क्या सिम्टम आते हैं मेन रूप से इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन तो होती है, उसके अलावा क्या कहते हैं हेडेक होती है, हेडेक, वॉमिटिंग, और उसके अलावा क्या कहते हैं तो डिप्लोपिया देखने मिलता है। ये तो हाइड्रोसेफेलस होती है। इसको क्या क्या देते हैं एक तरीके से, उसको कहते हैं स्यूडो ट्यूमर सेरिब्राई भी कहते थे, ऑल्सो नोन एज स्यूडो ट्यूमर सेरिब्राई भी कहते थे। हाइड्रोसेफेलस का लेक्चर मैं ले रखा है, शॉर्ट्स में ले रखा है मैंने, ऐसी में चिंता मत करिए। इसमें क्या कहते हैं डायग्नोसिस के नाम पे क्या करते हैं, डायग्नोसिस में इसमें हमने पढ़ लिया था। इसमें क्या करते हैं डायग्नोसिस के नाम पे, इसमें हमको देखना मिलता है सिटी से CCT या कहते हैं MRI, दोनों चीज़ कर सकते हैं। उसमें हमको देखना मिलेगा एम्पेटी ट्राइंगल साइन या डेल्टा साइन, एम्पेटी ट्राइंगल साइन या डेल्टा साइन। तो ये तरीके से हमको देखने मिलता है सुपीरियर सेजाइटिस साइनस हाइड्रोसेफेलस वाले में, जो ओटिक हाइपरसेफेलस है उसमें देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें ट्रीटमेंट मैंने बताया था, लास्ट में ले देता हूँ। RS मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टोमी, ये यहीं पे खत्म हो गया था पूरा। और उसके अलावा जैसे इसमें थ्रोम्बस बनना है तो इस तरीके से इवैक्यूएशन ऑफ थ्रोम्बस कर देंगे, थ्रोम्बस को निकालेंगे। इस बार थ्रोम्बोलाइटिक भी दे सकते हो, इतना ज़्यादा ऐसा है नहीं, स्प्रेड वगैरह बहुत दूर कर जाएगा ये चीज़। थ्रोम्बोलाइटिक का भी उपयोग किया जा सकता है ये। तो इस प्रकार हमारी सारी चीज़ें हो गई कॉम्प्लिकेशन के बारे में, चीज़ों को पता करना चाहिए इस तरीके से। ये कि मैं इसको चाहे लिखते भी दूँ कि इस तरीके से मेन कॉमन कॉज किस में इसमें रहता है, इस तरीके से इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन में क्या इसको ले देता मैं रीट्रासाइनस थ्रोम्बोसिस में कोलेस्टेटोमा वाला वेरिएंट इन्वॉल्व रहता है। तो मैंने दो चीज़ पढ़ी थी इस तरीके से मेन, एक तो जो पहला वाला वेरिएंट था उसमें कौन इन्वॉल्व हो रहा था मेरा एक्यूट मेस्टोडाइटिस में, जो इस तरीके से ट्यूबर टिम्पैनम वाला था, इसमें कोलेस्टोटोमा वाला था सिस्टम था, एक्यूट स्टेटोटाइटिस में उसमें था, जिसमें कोलेस्टोटोमा वाला जो वेरिएंट है इस तरीके से वो इन्वॉल्व रहता है इसमें। तो इस प्रकार हमने ये दो वेरिएंट हमारे तरफ से चलते आने, अब आप बुरे होंगे तो अब आप मजे करिए। होली का वक्त आने वाला है कुछ समय में, तो तब हम मजे करना प्रॉपर। लेक्चर वेक्चर मैं निकालूँ नहीं निकालूँ, आप पढ़ते रहे, पढ़ना मतलब मजे करना, हल्दी पाए पढ़ो।